आज चर्चा करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ के विषय पर। प्रशांत किशोर के बूस्टर डोज से पहले लड़खड़ाई कांग्रेस, सोनिया गांधी पर कसता ईडी का शिकंजा। आज फिर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। वे सोनिया गांधी से पूछताछ को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। अब देश में भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त और घोटालेबाजों से पूछताछ करना भी लोकतंत्र की हत्या मानी जा रही है। तब तो चारा घोटाले में सजायाफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी से सरकार और कोर्ट को दोनों को माफ़ी मांगना चाहिए। आखिर 1000 करोड़ के चारा घोटाले के गैंग लीडर को जेल की सज़ा क्यों? घोटाला उसका संवैधानिक अधिकार था, उसको जेल की सज़ा यानी लोकतंत्र की हत्या है कांग्रेसियों के अनुसार। कांग्रेसियों की नज़र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी संविधान से ऊपर है। उन्हें कोई सरकारी एजेंसी पूछताछ नहीं कर सकती। दरअसल आज़ादी के बाद से ही नेहरू गांधी परिवार ने देश को अपनी बकौती मानते हुए दोनों हाथों से देश के संसाधनों को लूटा और देश विदेशों में जमा किया है। ये गांधी परिवार अपने को देश के संविधान से ऊपर मानते हैं। कोई एजेंसी इनसे कुछ भी पूछताछ नहीं कर सकती। ये देश के भाग्य विधाता हैं। ये देश के सभी संस्थाओं में सर्वोच्च हैं। भला इनसे कोई तुच्छ एजेंसी कैसे पूछताछ कर सकती है? ये इनका तौहीन है। जांच एजेंसियों को मलाई खाने के लिए, अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाने के लिए इनके तलवे चाटने चाहिए, जैसे कांग्रेसी गुलाम आज तक करते आ रहे हैं। ये गांधी परिवार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है, लेकिन भ्रष्ट और चाटुकार कांग्रेसी इन्हें साक्षात ईश्वर मानते हैं। वे इनका बचाव कर रहे हैं और देश में दंगा फसाद कर अराजकता का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज हुए शिकायत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया, जिसे चुकाया नहीं गया। नवंबर 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी के साथ 50 लाख रुपए की पूंजी से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई। यंग इंडियन ने 2011 में एजेएल के सभी शेयर और प्रॉपर्टी खरीद लिए। स्वामी की शिकायत के मुताबिक एजेएल की करीब 5000 करोड़ की परिसंपत्ति कांग्रेस नेताओं ने घालमेल कर 90 करोड़ रुपए में अधिग्रहित कर ली। यूपी के दो लड़कों की असफलता के बाद फिर कांग्रेस के दर पर प्रशांत किशोर आए थे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर के बूस्टर डोज से पहले ही कांग्रेस लड़खड़ा गई है। कांग्रेस और गांधी परिवार सोचते होंगे कि यह संयोग है या प्रयोग। अभी कुछ दिन ही हुए जब प्रशांत किशोर अपने 600 पन्नों की रणनीति से कांग्रेस के कायाकल्प का खाका पेश कर रहे थे। गांधी परिवार पर आफत आने लगी है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर के खिलाफ दायर चार्जशीट में सोनिया गांधी को लेकर जो दावा किया था वह मुसीबत फिर से सर उठाने लगी है। इससे पहले ईडी इशारा कर चुका है कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड यंग इंडिया डील में अब उसकी जांच सीधे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ बढ़ेगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार समेत इसके कर्ता धर्ताओं के मन में यह सवाल तो जरूर उठता होगा कि यह संयोग है या प्रयोग। साल 1938 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजेएल के पास था, जो 2 और अखबार हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ प्रकाशित करती थी। यंग इंडिया बनने के बाद ये राज खुल रहा है। साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक नई कंपनी बनाई जाती है, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी के पास और बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास रहता है। चूंकि नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव में 90 करोड़ का कर चुकाने में सक्षम नहीं था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफ़र कर दिया। साथ ही एसोसिएट जनरल लिमिटेड के शेयर यंग इंडियन को दे दिया है। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जनरल को दिए। यंग इंडियन कानूनी तौर पर एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, लिहाजा यंग इंडियन की प्रबंध समिति के सदस्य मसलन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आदि कंपनी से किसी प्रकार का मुनाफा, डिविडेंड, तनख्वाह या कोई वित्तीय फायदा नहीं ले सकते। यही नहीं, प्रबंध समिति यंग इंडियन के शेयर को नहीं बेच सकती। इसका मतलब यंग इंडियन से ना तो एक पैसे का वित्तीय लाभ लिया जा सकता है और ना ही इसके शेयर को बेचा जा सकता है। कारण साफ है कि नेशनल हेराल्ड, एसोसिएट जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया को केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश में भी इसे धरोहर मानता है। 1 अगस्त 2014 को इस केस में ईडी की एंट्री होती है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होता है। मई 2019 में केस से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया। इस बीच 19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया, राहुल समेत
सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को झटका देते हुए आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच उचित है और जारी रहेगी। धन्यवाद।